आदिवासियों का प्राकृतिक पर्व सरहुल 2025 नज़दीक है। इसी को हम लोग धूमधाम से मनाने को लेकर एक तैयारी बैठक रखे थे और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग सरहुल को बड़ी ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में संपन्न करेंगे। चूँकि आदिवासी प्रकृति के पूजक है और जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत नदी नाला सूर्य आकाश सबका पूजा पाठ करते हैं और आदिवासी सरहुल के दिन में प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए उनको पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि हम लोग जो है धरती को धरती माँ चालायो और सूरज को धर्मेश बाबा का संज्ञान देते हैं और सरहुल के दिन में हम लोग इसको एक शादी के रूप में मानते हैं। सूर्य और पृथ्वी का विवाह के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसीलिए कि पूरे धरती हरा भरा नज़र आती है। पूरे जो है धरती जो है श्रृंगार के रूप में दुल्हन की तरह सजती है। नए नए फल फूल जंगल में खिलते हैं और पूरे धरती सुहान होती है। ऐसा लगता है कि मानो कि एक नया जो है कन्या जो है शादी करने जा रही है और हम लोग धर्मेश बाबा के रूप में सूरज भगवान को और धरती को हम लोग शादी ब्याह कराते हैं। तो और हम लोग जो है सरहुल शोभा यात्रा के दिन में नाचते गाते ढोल मांदर नगाड़ा लाल पाड़ साड़ी के साथ में हम लोग हतमा से लेकर सिरम टोली जाते हैं और उत्सव मनाते हैं और दूसरा दिन हम लोग फूल खुशी का कार्यक्रम करते हैं और जो है जितने भी मेहमान लोग आते हैं दूर दराज से हित कुटुंब लोग हम लोग अखाड़ा में एक साथ झूम के नाचते हैं देखते हैं अपने परिवार संग उत्सव मनाते हैं। दादा एक बहुत बड़ा जहाँ जिस तरह पे अखड़ा जाता है, जहाँ पे जुलूस जाता है, जहाँ पूजा पाठ किया जाता है सिमटोली चौक पे, अभी एक बहुत ज़्यादा उस पर विवाद चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहिएगा? निश्चित तौर से आज सरहुल शोभा यात्रा नज़दीक है और इस बार जो है 31 मार्च 2025 को हम लोग उपवास है और केकड़ा मछली पकड़ने का दिन है और 1 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा निकलेगी जो हाथमा से लेकर सिरम टोली तक जाएगी और आदिवासी लाखों लाख की संख्या में बच्चे बूढ़े नौजवान औरत सब मिल करके हम लोग वहाँ हाथमा से सिरम टोली जाते हैं और वहाँ देखिएगा कि वहाँ जो जगह है संकीर्ण हो गया है और वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और सरना स्थल के समीप ही रैंप उतारा गया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज बहुत भारी पैमाने पर विरोध जारी है। क्योंकि आदिवासी समाज को लगता है कि जो सरहुल शोभा यात्रा है जिसमें हमारा शोभा यात्रा में खलल पड़ेगी, उस भीड़ में जो है सरना स्थल में जैसे हम लोग घुसते हैं वैसे दुर्घटना घटने की संभावना है। जैसे कि हम लोग का जो अभी हाल फिलहाल में जो कुंभ हुआ था और कुंभ में जो भगदड़ मचा था, ऐसी स्थिति ना बने इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सचेत हैं। इसीलिए राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरहुल से पहले रैंप हटाने पर विचार किया जाए, अन्यथा किसी अनहोनी घटना घट सकती है। इसके जिम्मेवारी सरकार पर होगी। आप एक केंद्रीय सलाह समिति के अध्यक्ष होने के नाते अभी तक क्या इसका लग रहा है कि इस रैंप को हटाया जा सकता है या नहीं? कुछ पहल हुआ अभी तक? आज देखिए सरकार जो है ढुलमुल रवैया अपना रही है और सरकार जो है अपना जो है कभी बॉम्बे से IIT कंपनी है उसमें इंजीनियर मंगाने की बात कहती है, तो कभी बोलती है कि सरहुल से पहले हटा दिया जाएगा। विधानसभा में भी आवाज़ उठ रही है, लेकिन इस तरह से जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो है वो भी जो सिरम टोली का मामला है वो भी आधार पर लटक जाएगा। तो इसीलिए आदिवासी समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है। इसी के लिए कि 21 तारीख को जो है मशाल जुलूस है और 22 तारीख को पूरे झारखंड पूरे रांची बंद करने का बात हुई है। तो क्या लगता है कि आपने दाह संस्कार भी किया, सब यात्रा भी निकाला, इन्हें बंद करने का ही प्रक्रिया में आप लोग क्या लगता है इसके करने के बावजूद भी सरहुल पूजा के समय तक रैंप हटाया जा सकता है? ऐसा कोई पहल आप लोगों को लगता है इस तरह के सरकार के द्वारा कोई इंडिकेशन मिला? ये सरकार के द्वारा तो कहा जा रहा है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन वो सरकार जाने सरकार क्या कर रही नहीं कर रही। आदिवासी समाज का काम है अपना अधिकारों को मांगना और इसमें संघर्ष रहना। इसके लिए आंदोलन चल रहा है। आदिवासी समाज आंदोलन जारी रहेगी
यदि समय रहते सरकार जो है रैंप हटाने का काम करती है तो आदिवासी समाज अपना आंदोलन वापस करेगी, अन्यथा जो है उग्र, उससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेगी आदिवासी समाज। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आप लोग सरना मतलब समिति के लोग सरना सभी मना लेते हैं, सपोर्ट है, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता उसके बाद क्या प्लान करिएगा आप लोग? निश्चित तौर से आदिवासी समाज जो है 1 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा है। अगर सरकार सरहुल में अगर रैंप नहीं हटाती है तो आदिवासी समाज एक निर्णय लेगी और बैठक करेगी, और ऐसे जो मुख्यमंत्री है आने वाले समय में जो है आदिवासी समाज इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अपना परिचय। फुलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष।